अब ये दो पॉइंट हम नोट करके लिखवाने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए फिर पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट पहले समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये सपोज करो एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज सपोज करिए यहां बन रहा है। अगर रे डायग्राम दिखाएं तो इस ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट होगा। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हुआ वो इसी डायरेक्शन में बाहर निकलेगा और भी बहुत सारा रेज इस पर इंसिडेंट होगा। जब रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो केवल दो ही रे को दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में दो ही रे इंसिडेंट तो होता नहीं है। इंसिडेंट तो इस पर इन्फिनिट रेज होगा। थ्योरेटिकली इस पर इन्फिनिट रेज इंसिडेंट होगा। अब ये जितना भी रेज इंसिडेंट हुआ है वो सब इमेज से पास करेगा, इस पॉइंट को कट करेगा। ये इमेज जितना भी रे रिफ्रैक्ट होकर के आया है वो सब इमेज से पास करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस लेंस को जिसका फोकल लेंथ f है, भाई अगर आपको समझाने के लिए हम कहें कि इसका रेडियस सपोज r है और इसका भी रेडियस सपोज r है, दोनों सरफेस का रेडियस सेम है, इसको हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। आपसे पूछें इसका फोकल लेंथ कितना होगा तो आप कहोगे फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का 1/f μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूला को इस कंडीशन में आप रखिए। μ2 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो म्यू है तो μ2 के जगह म्यू, ये सपोज करिए दोनों तरफ एयर है तो 1 माइनस 1/r1। रेज पहले इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, इसको r1 कहेंगे। इस सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा तो r1 प्लस होगा, इसमें साइन रखना पड़ेगा। 1/r2 के जगह क्या लिखें बोलो, माइनस r, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर इधर होगा, माइनस r। 1/f is mu minus 1 2/r, f is equal to r/2 mu minus 1। ये इसका फोकल लेंथ हुआ। अब सवाल ये है कि अगर इस लेंस को हम कट कर दें, सपोज यहां से कट कर दें, यहां से इतने पार्ट को काट करके और नीचे वाले पार्ट को काट करके हटा दें और इतने पार्ट को केवल रहने दें, तब क्या होगा? क्या इमेज पोजीशन चेंज करेगा कि सेम रहेगा? रे डायग्राम से आप देख सकते हैं कि भाई ये अगर लेंस है तो ये सब जो रेज इंसिडेंट हो रहा है वो तो ऐसे ही रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा। ये जो रेज है वो ऐसे ही रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा। ये वाला जो रे आया है वो अब ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर कोई लेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो रे है वो सीधा ऐसे निकल जाएगा, ये वाला जो रे है वो सीधा ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों रे यहां इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इमेज का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा, केवल इसका इंटेंसिटी घट जाएगा। पहले ज्यादा रे के इंटरसेक्शन से इमेज बना था इसलिए इंटेंसिटी पहले ज्यादा था, अब कम रे के इंटरसेक्शन से इमेज बना है इसलिए इंटेंसिटी घट जाए। तो अगर किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं करता। इसको आप यहां से कट कर दें या इस लेंस को आप आधे से कट कर दें, सपोज यहां से ही कट कर दें और नीचे वाले पोर्शन को काट करके हटा दें, तब क्या होगा? ये जो केवल आधा पोर्शन है उस पर जो रेज इंसिडेंट होगा वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा। इधर जो रेज इंसिडेंट हुआ है वो अब इसी डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगा, उसका इंटरसेक्शन यहां पर नहीं होगा। इसका मतलब इमेज का इंटेंसिटी केवल घटेगा, इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। साथ साथ
जो कटा हुआ लेंस है उसका प्रिंसिपल एक्सिस यही रहेगा। अगर ये कटा हुआ लेंस इतना बड़ा हो या इसको और ऊपर से आप काट दें, सपोज यहां से काट दें, ये देखो यहां तक काट दिए, केवल इतना ही को रखें, ये नीचे इस पोर्शन को काट दिए, जो डॉटेड दिखाए हैं उसको हम काट करके हटा दिए, तो ये जो तीनों रे है उसके कारण इमेज बनेगा। बाकी ये वाला रेज या ये वाला रेज ये सब तो बाहर निकल जाएगा, यहां पर इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो यहां पर जो इमेज बन रहा है उसका इंटेंसिटी घट जाएगा, और ये जो कटा हुआ लेंस है उसका प्रिंसिपल एक्सिस यही रहेगा। ऐसा नहीं कि कटा हुआ लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस आप इसको बना दीजिए, तो इसको अगर प्रिंसिपल एक्सिस आप बना दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो जाएगा, तो इमेज फिर यहां बनेगा, ऐसा नहीं है। इमेज तो फिर भाई अगर कोई लेंस का, अगर ये कोई लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज भी उसी सेम लेवल में बनता है, ऐसा थोड़ा है। इमेज तो इससे ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो आपको दो बात पर ध्यान रखना है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज नहीं करता है कटे हुए लेंस का, और फोकल लेंथ भी चेंज नहीं करता। तो इसको आप यहां से यहां तक लिखिए, उसके बाद दो लाइन आपको लिखना पड़ेगा, तो हम डिक्टेट करवाते हैं, आप लिखें। देखिए, इफ अ लेंस इज कट along principal axis, its focal length does not change. Its intensity will decrease. Means intensity of image will decrease, and principal axis will remain same. Principal axis will remain same. इस बात को आप यहां पर ग्राफिकली देखें, रे डायग्राम से समझे। इसको आप मैथमेटिकली भी समझ लीजिए कि अगर कोई लेंस ये वाला है, ये पूरा लेंस है, पहले ये पूरा लेंस था, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, तो फोकल लेंथ ये हुआ। अगर लेंस को आप यहां से कट कर दिए, इतने पार्ट को काट करके हटा दिए, तो क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर जाएगा? अरे भाई, अगर एक स्फीयर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है, अगर इस स्फीयर को हम आधा कर दें तो क्या इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेगा? रेडियस क्या चेंज करेगा? इसको आप इतना कट कर दें, क्या रेडियस चेंज करेगा? रेडियस तो सेम ही रहेगा, एक पार्ट रहे या पूरा स्फीयर है। तो ये जो पार्ट है इसका रेडियस सेम रहेगा, इसका भी रेडियस सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूला में इसका म्यू चेंज कर नहीं रहा है, रेडियस सेम है। अगर इसका रेडियस दोनों अलग अलग भी होता तो ये फॉर्मूला लगाते। अगर यहां से कट करते तो r1 r2 का वैल्यू चेंज नहीं करता, और म्यू का वैल्यू भी इसका चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये तीनों चेंज नहीं कर रहा है तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। लेकिन दूसरे पॉइंट में जरा आइए। अब दूसरे पॉइंट में हम ये सिखा रहे हैं कि अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते हैं, ये सेम लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है, इसका रेडियस ये सपोज करो r1 है और ये रेडियस सपोज करो r2 है। आपको समझाने के लिए दोनों का रेडियस हम सेम ले रहे हैं, इसका भी r और इसका भी r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इसका फोकल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा r/2 म्यू -1। अब अगर इस लेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे कट कर दें, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर देते हैं, तब ये बताइए कि इसका फोकल लेंथ, एक जो पार्ट है ये वाला पार्ट, केवल हम इस पार्ट को अगर कंसीडर करें या केवल इस पार्ट को अगर कंसीडर करें, तो ये वाला रेडियस है r और ये वाला रेडियस हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि फ्लैट सरफेस है। उसी तरह से ये रेडियस है r और ये रेडियस हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि फ्लैट सरफेस है। तो एक जो पार्ट है उसका फोकल लेंथ कितना होगा? अगर इस पूरे का फोकल लेंथ f है तो इस वाले पार्ट का फोकल लेंथ 2f होगा।
और इस वाले पार्ट का भी फोकल लेंथ 2f होगा। फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। फोकल लेंथ डबल क्यों हो जाएगा, इस बात के बारे में आप सोचिए, अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करते हैं।